ఓకే చెప్పు నేను చదువుతాను ఓకేనా. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 125వ జయంతి సందర్భంగా బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో వారి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించడం ద్వారా ఇవాళ వారి యొక్క జన్మదినోత్సవాన్ని ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. మన యొక్క బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ శాసన సభ్యులు శ్రీ రాజా సింగ్ గారిని పుష్పాంజలి అశోకనా ఇంకా ముందు ఉన్నదే నాలుగు ఆనే పొరుతాను చేప పొరినట్టు కొన్ని ఉన్నదే కొన్ని ఒక్క నిమిషం నా లైవ్ ఉన్నాయి అన్నా అట్లా వెనుకకుండా కొంచెం వెనుకకుండా శేఖరన్నా नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको सब पढ़िए। हाँ मुझे रावल सर पढ़िए। अन्ना पढ़िए। ओके ना? आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में उनकी प्रतिमा की आज पूजा की गई एवं उनके कार्य को याद करने का आज अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन एवं अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान को देखकर 3 दिन का विशाल कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। वैसे तो भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन क्रांतिकारियों का बलिदान कांग्रेसियों ने दबाकर रखा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन जिन लोगों ने देश के प्रति बलिदान दिया, देश के प्रति त्याग दिया, उनका नाम हजारों की संख्या में इंडिया गेट के पास प्रोजेक्ट किया है और बहुत बड़ी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाने का निर्णय भी लिया गया है। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे स्वभावशाली व्यक्ति थे जो बचपन से ही मेरा देश को आजादी मिले,
मेरा देश आगे बढ़े, ये सोच लेकर वो बड़े हुए। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके माता जी का नाम प्रभावती देवी और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस। उनका परिवार भी उतना शक्तिशाली परिवार नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ाना लिखाना उनके पिताजी का एक सपना था। सिविल सर्विस उन्होंने कोलकाता में की, पूरी पढ़ाई कोलकाता में की। अगर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे तो कलेक्टर बन के आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था अगर मेरा देश गुलाम हो तो मैं पढ़ लिख कर नौकरी करके पैसा कमा कर क्या करूंगा। उन्होंने नौकरी को लात मारी और ये संदेश दिया भारतीयों को कि मैं भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मैं मेरी नौकरी छोड़ रहा हूं। सिर्फ ये एक निर्णय लेने पर भारत का हर वह भारतीय, सुभाष चंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हजारों की लाखों की संख्या में सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस जी को जब विश्वास आया कि हां अब भारत देश को आजाद कराने में कोई ताकत नहीं रोक सकती, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर एक ज्योत सुभाष चंद्र बोस जी ने जलाई और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है वो समय पर कांग्रेसियों ने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ नहीं दिया। कांग्रेसियों ने यह देखा कि आज हम शक्तिशाली बनने के बजाय, हमारा नाम होने के बजाय सुभाष चंद्र बोस का नाम हो रहा है। जनता सुभाष चंद्र बोस के पीछे जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाना, मीटिंग्स में नहीं बुलाना, कोई भी निर्णय उनके बिना ले लेना। सुभाष चंद्र बोस जी देखकर कांग्रेस पार्टी से दूर जाते हैं और एक अलग से देश को आजाद कराने का निर्णय लेते हैं और आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। विदेश विदेश घूमते हैं क्योंकि यहाँ की कांग्रेस और यहाँ की अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी को खत्म करने की योजना बनाती है। सुभाष चंद्र बोस जी 11 बार जेल गए, 11 बार अंग्रेजों ने उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन जेल से बाहर निकलना, देश हित में कार्य करना और देश के प्रति जागरूकता पैदा करना। जैसा ही सुभाष चंद्र बोस जी को एहसास हुआ कि कांग्रेस एवं अंग्रेज मुझे खत्म कर सकते हैं, तो वो विदेश में जाकर छुप गए। विदेशों में जाकर विदेशियों का समर्थन लिए। वहां पर जितने भी जो भारतीय हमारे जो सैनिक थे, जो बंद थे कारागार में, उन सबको इकट्ठा किया। भारत देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा सेना का निर्माण किया उन्होंने। सेना का इतना बड़ा निर्माण किया कि सुभाष चंद्र बोस जी के उस ताकत को देखकर यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो भयभीत हो गए। दुर्भाग्य है कि आज हमारा भारत देश आजाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे महान पुरुष का जो बलिदान है, ऐसे महान पुरुष का जो योगदान है, कांग्रेसियों ने दबा के रखा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी प्रतिमा इंडिया गेट पे स्थापित होना है और 3 दिन का भव्य कार्यक्रम पूरे भारत देश में चलना है और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हर वो नौजवान जानना है। ये जो निर्णय लिया और बहुत बड़ी प्रतिमा जो स्थापित करने का जो निर्णय लिया, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और हर वो भारतीय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत देश के बलिदान में जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अगर उनके बारे में जानना है तो जाइए इंडिया गेट और उनके बारे में इतिहास देखिए। धन्यवाद। ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు। ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంత్యోత్సవాలను భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహిస్తున్నది, దేశవ్యాప్తంగా కూడా నిర్వహిస్తున్నది। ఆయన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలపైన, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపైన, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలపైన పోరాటం చేయడం కోసం ముందుకు రావాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ రోజు ఆయనకు ఘనంగా ఈ జాతి మొత్తం కూడా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు। Please like, share, subscribe to Pragna Media. Please like, share, subscribe Pragna Media. Please share,
like and subscribe Prajna Media.